मल्टीटास्किंग के परसेंटेज के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कल ही मैंने प्रतिशत का जो फर्स्ट पार्ट आपको सामने पेश किया था। अगर आप में से किसी को देखने का मौका नहीं मिला हुआ है तो मैंने इस स्लाइड के बाद वाले स्लाइड में उसका डिटेल्स दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मल्टीटास्किंग के स्ट्रेटेजी पार्ट का भी दिया हुआ है कि कैसे हम मल्टीटास्किंग को क्रैक करें। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग के ऊपर कुछ मैथ हैं। आने वाले दिनों में आपके इंग्लिश के क्लासेस होंगे, आपके रीजनिंग के क्लासेस होंगे, जिसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है। तो अगर ये कुछ भी आपने नहीं देखा हुआ है, किसी कारण से आपका रह गया है, तो आपको आगे चल के मिलेगा। उसे आप डिटेल्स को जरा लिख लेंगे तो फिर क्या होता है कि ढूंढ के आपको देखने में सुविधा होगा। तो इससे आप बहुत जल्दी जो है कुछ चीज़ें को जान सकेंगे। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए सवाल से शुरू करते हैं। एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है ना। लड़की और लड़का का संख्या क्या है? 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल है, बाद बाकी सबको मिलता है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है? ये आपके मल्टीटास्किंग में आया हुआ था 14 में। तो देखिए, हम इसके थोड़ा सा अलग से करते हैं, बड़ा फास्ट हो जाता है। देखो 3:2 है। अब 3 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और तो फिर हम ऐसा करते हैं, 3 को 300 ले लेते हैं, 2 को 200 ले लेते हैं। देखो बटे के चिन्ह में है ना, जब चाहे शून्य काट देंगे तो फिर कोई इससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा काम जो है सुविधाजनक हो जाता है। अब भैया देखते हैं, बोला कि 20% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। 100% में 20% को नहीं मिला है, तो स्कॉलरशिप कितने जन को मिला है? 80% को। तो 300 का 80% क्या होगा? देखो 300 का 10% 30 है, ये तो बिना मैथ किए भी आप जानते हो। 80% मतलब 8 गुना होगा। 3 8 24 मतलब 240। यहाँ प्लीज ऐसे में कागज कलम की इस्तेमाल करना छोड़ो दोस्त, क्योंकि बड़ा आसान है। जब कोई बड़ा या भयंकर वाला आता है ना, उसमें कागज कलम इस्तेमाल करो, फिर तुम्हारी मैथ में जो है ना बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। अब देखो, फिर बोला है कि 25% लड़कियों को नहीं मिलता है। तो 25% लड़की को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो स्कॉलरशिप मिला कितने लड़कियों को है? 75%। तो देखो 200 क्या था? देखो पहले जरा ऊपर एक बार थोड़ा, सॉरी मैं बोलना भूल गया। देखो लड़का और लड़की, पहले क्या है? लड़का। तो ऊपर 3 किसका सूचक है? लड़का का। अब बाद में क्या है? लड़की और लड़की, तो लड़की नीचे हो जाएगा। 200 हो गया। ठीक है ना। अब 300 का 80% जैसे 240 निकाला है। यहाँ 75% क्यों आया? क्या कि 25% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 25 जन को नहीं मिलता, तो 75 जन को मिलेगा। अब 200 का 75% कितना होता है? तो 200 का 50% मतलब आधा होगा, 100 होगा। और आधा का आधा कितना होगा? 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। तो 100 और 50 जोड़ देंगे तो 150 होगा। देखिएगा 75% कैसे निकाला हमने? पहले 50% मतलब आधा, 200 का आधा 100, और उसमें 25% कैसे जोड़े? अब 100 का आधा 50, अब 50 का आधा 25%, तो हो गया कितना? 150। अब 150 और देखिए 240 को जोड़ दिए, कितना हुआ? 390। इधर क्या? 300 और 200 को जोड़ दिए 500। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? देखो लड़का और लड़की 500 में 390 जन को छात्रवृत्ति मिलता है, बाद बाकी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो यहां पूछा है छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना होगी, तो जो मिलेगा उसी का हिसाब करेंगे ना भैया। तो 240 और 150 390 जन को मिला है, तो हमने क्या किया? देखिए 390 बटे 500 गुना 100।
कितने जन को प्रतिशत मिला? 390 को। कितने जन के बीच में मिला? 500 जन के, तो 500 नीचे। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करना होगा। काट कूट के आ गया 78। कहे कि 0 0 500 का 0 0 से कट गया। अब 5 से 390 काटते हैं, 5 से 35, 39 से 35 लेस किए तो 4 बचा, 4 और 0 40, 40 को 5 से भाग देते हैं तो 8 होता है, तो इससे 78% हो गया। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे चर्चा किया हुआ था कि मल्टीटास्किंग के लिए प्रतिशत के क्या किस तरह के सवाल हो सकते हैं, तो आज तो मैं पार्ट 2 पेश कर रहा हूं। पार्ट 1 जो है वो मैं कल पेश कर चुका था। जिन्होंने नहीं अभी तक देखे हैं, उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो तो देखिए उसके नीचे जो है ना, मैंने एक नंबर भी लिखा हुआ। इस नंबर पे आप तुरंत अगर टाइप करते हैं तो तुरंत आप उस साइट पे चले जाते हैं। फिर देखिए मल्टीटास्किंग 2017 पे गणित की तैयारी कैसे होनी चाहिए, गणित पहले कैसे पूछा जाता है, तो इन सारे चीज़ों पे मैंने एक विस्तृत चर्चा किया हुआ है। वो 3-4 दिन पहले किया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैंने दिया हुआ है। उसे भी अगर किसी ने नहीं देखा है आप लोगों में, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए मैंने देखी इसका भी हमने नंबर दिया हुआ है। नंबर मतलब है कि इसका आईडी दिया हुआ है। इस आईडी को आप जैसे टाइप करते हैं तुरंत आपको मिल जाता है। और कुछ दिन पहले मैं मल्टीटास्किंग के ऊपर ही 12 क्वेश्चंस दिए थे, तो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये भी आपका मिस हो गया है तो आप इसे भी जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आप आगे के सवालों पे हम चलते हैं। हाँ, इस सवाल में बोला गया है एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो देखिए हमने पहले k-15 लिया। k क्या है? देखिए x लिखने में प्रॉब्लम होता है, मतलब x और गुना का सिंबल ऑलमोस्ट एक ही हो जाता है, जिसके लिए मैंने k लिया है। तो बोलता है चलिए वो संख्या k था, चलिए इसके बोले अनुसार उसमें से -15 कर दिया, बराबर क्या हुआ? 80%। 80% को कैसे लिखेंगे? 80/100। किसका? k का। देखिए परसेंट होता है तो किसी का होगा ना, वो घटकर 80%। 80% किसका होगा? तो किसका मतलब k का होगा। तो क्या हुआ? अब 80/100 है, 20 से अगर भागा देंगे तो नीचे 20 बचे 100, ऊपर 20 चौके 80, तो 4/5 k हो गया। अब क्या हुआ देखिए, 5k - 75 कहां से आया? देखिए 4/5 था। अब ये 5 हटके इसको क्या बोलते हैं? वज्रगुणन बोलते हैं, आप भी जानते हैं। ये 5 अब गुना किससे होगा? k-15 से। तो k को 5 से गुना किया तो 5k, -15 को गुना किया तो 75 हो गया, बराबर क्या है? 4k। ये बटे वाला 5 से अब छुटकारा मिल गया ना। अब देखो 5k और उधर 4k है, जब इधर लेके आओगे तो क्या होगा? 4k माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 5k - 4k बराबर क्या होगा? k। और इधर -75 है तो उधर ले जाओगे तो होगा 75, तो k बराबर 75 हो गया। तो मतलब 75 वो संख्या है जिससे 15 घटाएंगे तो वो घटकर 80% रह जाएगा। 75 से 15 घटाएंगे तो क्या होगा? 80 होगा, ये 60 होगा। और 60 आपके 75 का कितना होता है? 80% 75 को आप 8 से गुना कीजिए तो आपका 80/100 कीजिए तो देखिएगा कि वही होगा, 60 होगा। अब बोलता है 40% ऑफ k, मतलब तो हम तो अब लिखना सीख गए हैं। 40% का मतलब क्या है? 40/100। और k बराबर है क्या? 75 गुना 75। देखिए 40%, 40%, तो 40% को कैसे लिखते हैं? 40/100, और k है गुना 75। अब काट कूट करेंगे तो देखिए ऊपर का 0, 40 का 0, 100 का 0 कट जाएगा, 4/10 होगा, ठीक है ना। अब 2 से काटेंगे तो ऊपर 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 5 दूनी 10 होगा। 5 से उधर काटेंगे तो 75 को काटेंगे तो 15 होगा, ठीक है ना। अब 15 चौके और 15 दूनी क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो 40% ऑफ k क्या हुआ? 30 हुआ।
इस सवाल को बढ़िया से देखिए, 498 किस संख्या से 17% कम है? अगर मतलब किसी संख्या से 17% कम है का मतलब समझिए, किसी संख्या से 17% कम है तो किस संख्या का वो 83% है। क्या कि 100 में से 17 घटाएगा तो 83 होगा। तो पूछने का क्या कोशिश किया है, 498 किस संख्या से 17% कम है नहीं पूछ रहा है। इसे जरा घुमा के आप समझने की कोशिश की, 498 किस संख्या का 83% है। समझे ना क्या कर रहे हैं, 100 से हम 17 घटा दिए तो हम मनी मन बोलते हैं के जो है, ठीक है ना, वो किसी संख्या का 83%, मतलब 498 जो है वो के संख्या का 83% है। के हमने कल्पना कर लिया है। अब 83% को कैसे लिखेंगे, 83/100। तो के गुना 83/100 बराबर क्या हो गया, 498 जो दिया हुआ है हमें। तो के बराबर क्या होगा, अब उल्टा होगा, 498 नीचे 100 है तो 498 के पास जाके गुना में हो जाएगा, और के साथ जो 83 गुना में है ये वज्र गुणन में आके नीचे आ जाएगा। अब जरा हम देखते हैं 83 को अगर 6 से हम करते हैं तो 3 6 18 का 8 हाथ में रहा, 1 6 48 और 1 49, तो 498 मतलब 6 बार जाएगा। 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए इसको सोचने के लिए क्या समझना है, 498 किस संख्या से 17% कम है, ये थोड़ा गड़बड़ समझ में आता है यार। तो क्या करते हैं, 498 किस संख्या का 100 से 17 घटाए तो क्या हुआ, 83% है। इस बात को पता करने के लिए निकलते हैं और दिमाग में पकड़ लेते हैं जो के एक संख्या है जिसका 83% जो है 498 है। ठीक है ना। चलिए फिर यह भी हो गया। अब आगे के सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। यह भी 2013 का मामला है मल्टीटास्किंग का। अच्छा, जरा एक सवाल पे हम सोचते हैं, 5 में कितना जोड़ना होगा कि 6 हो जाए। फिर से बोलता हूं, 5 में कितना जोड़ना होगा कि 6 हो जाए। तो सिंपल है ना, 6 से 5 को घटा देते हैं। तो देखिए 240 का 25% तो पहले निकालना होगा भाई साहब। तो लिखा क्या, 240 का 25%। 25% मतलब क्या होता है, चवन्नी, रुपया का चवन्नी, मतलब 4 चवन्नी में रुपया होता था हमारे जमाने में। 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब 240 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 60 होगा। क्या है कि 6 चौके 24 होता है। अब 160 का 15%, तो हम क्या करते हैं यार, देखो मैं जैसे करता हूं वैसे करो या कागज में लिख लो। 160% का 160 का 10% कितना होगा, 16 होगा। और 16 का आधा कितना होगा, 5%। 16 मतलब 10% मतलब 16, आधा 10 का आधा 5% और 16 का आधा 8। तो फिर से हम करते हैं, 160 का 10% बराबर 16। ठीक है ना। 160 रुपए करके अगर कुर्ता खरीदने जाइएगा, 10% अगर डिस्काउंट देता है तो क्या कीजिएगा, 160 से मनी मन 16 रुपया घटाइएगा ना, वहां कैलकुलेटर थोड़े ढूंढिएगा। सिंपल सी है, 160 का 10% तुम्हारा 16 होता है और 10% का आधा 5%। जोड़ देंगे तो क्या होगा, 15% हो गया। और 10% जब 16 था, 5% आधा बराबर 8 होगा। 16 8 को जोड़ देंगे तो 24 होगा। तो 160 का 15% बराबर 24 हो गया। अब वही कहानी है, 5 में कितना जोड़ोगे तो 6 होगा, तो मतलब 6 से 5 घटाएंगे। तो यहां भी 240 का 25% 60 से जो है 160 का 15% जो 24 अभी निकला है घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 36। तो भैया 36 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 160 का 15% जो है 240 के 25% के बराबर हो जाएगा।
किसी संख्या का 40% 256 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? देखिए कितना आसानी से करते हैं। 40% बराबर 256, 1% बराबर 256/40, 25% मांग पूछा हुआ है, तो 25% बराबर क्या होगा? 256/40 गुना 25, काटेंगे कूटेंगे तो क्या होगा? 160। तो 160 जो होगा वो 25% के बराबर होगा। अब इस सवाल को देखें, x का 25% प्लस 72 बराबर 90 है। का मतलब होता है ऑफ, मतलब 25% ऑफ x बोला हुआ है। तो हम का हो ऑफ हो तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो x गुना 25% को कैसे लिखेंगे? 25/100 प्लस 72 बराबर हुआ 90 जो बोला हुआ है। तो x गुना 25/100 क्या होगा? 90 से 72 घटाया तो 18 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? 18/25 गुना 100, तो बराबर काट कूट के हो जाएगा 72। तो यही आंसर होगा। अब इस सवाल को देखें, 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, मतलब 40% लोग न्यूज़पेपर एक्स नाम का कोई न्यूज़पेपर है उसे पढ़ते हैं। 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 50% लोग वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? देखिए ये ऐसे जो एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं इसे हम वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए वेन डायग्राम में हमने क्या किया, हमने एक्स का नाम का एक गोला बनाया और उसमें लिखा कि 40% 40 लिख दिया। फिर है दूसरा है कि वाई का गोला है, उसे भी बनाया। देखिए एक्स और वाई का गोला परस्पर काटता है, क्या कि एक हमें संख्या दिया गया है कि जो दोनों पेपर पढ़ते हैं, तो वो इंटरसेक्टेड एरिया होगा। तो चलिए पहले हम y बराबर लिखा 50 लिखा, ठीक है ना, और दोनों पढ़ते हैं तो ये इंटरसेगमेंट जो एरिया है उसमें 10% लिख दिया। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये जो बीच वाला जो 10% जो दोनों पेपर पढ़ते हैं दोनों में से घटाते हैं। 40 में से 10 घटाया 30 और इधर 50 में से 10 घटाया 40 हुआ। तो देखते हैं हम एक समाचार पढ़ने वाले कौन होते हैं? 30% पढ़ते हैं, 40 में से 10 घटाने के बाद 30 आया। वाई समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने होते हैं? 50 में से 10 घटाया तो 40 हुआ। अब दोनों पढ़ते हैं कौन? तो 10% हुआ। अब सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या हुआ? 80%। तो जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है वो कितने आदमी हुए? तो प्रतिशत मतलब 100 का हिसाब होता है, तो 100 में से 80 घटा दिया तो आ गया 20%। मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो किसी तरह के समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 500 रुपए का 20% का 15% का 10% होगा। का मतलब होता है ऑफ। हम बोल सकते हैं 500 रुपी, हम इसको ऐसे बोलेंगे 25% ऑफ 15% ऑफ 10% ऑफ 500 रुपीज कितना होगा? तो मतलब 500 रुपए का है, का मतलब गुना है। चलिए 500 लिखा, का मतलब गुना किया, 20% मतलब 20/100, का फिर बोला है मतलब फिर गुना दिया, फिर 15% बोला है तो 15/100 गुना फिर 10/100। इस तरह हमने लिखा। अब काटना कूटना चालू किया तो कितना आया? 3/2। 500 रुपया से हमने चला था 3/2 रुपया। 3/2 रुपया नीचे ऑप्शन में देखते हैं तो देखते हैं 3/2 रुपया नहीं है लेकिन 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया बराबर के 1.5 रुपया कितना होता है? 3/2 ही होता है। क्या कि हम पूर्णांक में करेंगे तो 1.1/2 रुपया होगा, मतलब 1.5 रुपया होगा।